हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेरिया। मैं प्रिंट कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो है अगस्त 4th वीक करेंट अफेयर्स का वीडियो। इसमें हम लोग जो है अगस्त माह के अंतिम सप्ताह से रिलेटेड 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो इससे पहले 3 वीक के आपको अपलोड कर दिए गए हैं और ये सारे के प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो आप अगर पुराने वीडियोज़ भी देखना चाहते हैं जो वीकली करेंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। साथ ही इस वीडियो के पीडीएफ को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एडुटेरिया टेस्ट सीरीज पर जुड़ जाइएगा। और ये टेस्ट सीरीज जो चैनल है हमारा, इससे आपको जो है सारे पीडीएफ आपको पुराने अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस श्रृंखला को और आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल को हाल ही में लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले तो कई बार प्रश्न आ जाएगा कि युक्त धारा पोर्टल जो है वो क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसरो, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, ए तथा बी दोनों। इसका जो सही उत्तर है वो है दोनों। वास्तव में युक्त धारा पोर्टल जो है वो क्या है, आइए समझते हैं। इसरो तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा युक्त धारा पोर्टल को विकसित किया गया है, जिसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। यह पोर्टल रिमोट सेंसिंग के जरिए डाटा जुटाएगा, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिल सकेगी। यानी ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक प्रकार का विशेष पहल जो है ये युक्त धारा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इसकी तैयारी जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं इसरो के द्वारा किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण किया गया है। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये है बेंगलुरु से संबंधित है। क्या है ये, आइए समझते हैं। भारत में हरित हाइड्रोजन के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु कर्नाटक में देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण की इकाई की शुरुआत की गई है। यह निर्माण इकाई अमेरिकी कंपनी ओहमियम इंटरनेशनल द्वारा स्थापित की गई है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर है इसका निर्माण कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। अगस्त 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय नौसेना में कमीशन किया है, यानी शामिल कर लिया है। ऑप्शन है ICGS विक्रम, ICGS विग्रह, ICGS कलवड़ी, ICGS शक्ति। तो हाल ही में जिसे शामिल किया गया है वो है ICGS विग्रह। क्या है ये, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में अपतटीय गश्ती पोत तटरक्षक जहाज विग्रह को नौसेना में कमीशन किया है। यह जहाज लार्सन एंड ट्रूबो लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित किया गया है। तो ये एक प्रकार का जहाज जो है वो तटरक्षक से संबंधित है, जिसे नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया है। इसका नाम जो है वो ICGS विग्रह है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ग्रीन स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ग्रीन स्टील निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। ऑप्शन है फ्रांस, चीन, जापान, स्वीडन। तो ग्रीन स्टील का निर्माण जो है ये किया गया है स्वीडन के द्वारा। स्वीडन हाल ही में ग्रीन स्टील एवं जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसका निर्माण कोयले का उपयोग किए बिना हाइड्रोजन का उपयोग कर किया गया है। तो ये एक विशेष रूप से प्रदूषण मुक्त, या ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि जिसे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज से बनाया गया है। तो ग्रीन स्टील जो सिस्टम तैयार किया गया है ये स्वीडन द्वारा तैयार किया गया है। पांचवा प्रश्न है, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है। ऑप्शन है वंदे भारत मिशन, ऑपरेशन काबुल, ऑपरेशन देव शक्ति, मिशन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बाद भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया उसे नाम दिया गया ऑपरेशन देव शक्ति। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के कई शहरों पर कब्जा करने के बाद भारत के विदेश मंत्रालय एवं वायुसेना के माध्यम से अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन देव शक्ति की शुरुआत की गई। तो एयरफोर्स की मदद से जो है ऑपरेशन देव शक्ति को संचालित किया गया और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को एयरलिफ्ट किया गया।
छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया है? तो सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो हाल ही में जो ये सिनेमा हॉल का निर्माण किया गया है ये लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल का उद्घाटन किया गया। इसकी ऊंचाई 11,562 फीट है। तो ये आप जो देख रहे हैं ये लद्दाख में निर्मित किया गया है और सबसे ऊंचाई पर स्थित सिनेमा हॉल तैयार किया गया है। आते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश का, पंजाब का, हरियाणा का, तेलंगाना का। तो हाल ही में जो ये अतिरिक्त प्रभार दिया गया है ये दिया गया है पंजाब का। पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ का भी इन्हें अतिरिक्त प्रभार मिला है। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल के रूप में तथा चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये प्रश्न आपको रिसेंट में करंट की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आठवां प्रश्न है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है, इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा है, भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां स्थान प्राप्त हुआ है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक एवं दो दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है केवल दो गलत है। तो यहाँ पे जो गलत ढूंढना है तो हमको जो है गलत कौन सा है, वो दो गलत है, क्योंकि सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 जो जारी किया गया इसमें डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को प्रथम स्थान मिला, तो ये सही है। जबकि भारत के दो शहरों में नई दिल्ली को 48वां और मुंबई को 50वां स्थान मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप इंडेक्स को देखेंगे तो ये जो कथन है ये गलत है और ये इंडेक्स से रिलेटेड जो पॉइंट है, मेजर पॉइंट्स, उसे जरूर ध्यान में रखेंगे। सेफ सिटीज इंडेक्स 21। आते हैं 9वें प्रश्न की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन है नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, मीराबाई चानू। तो सेना खेल संस्थान का नाम बदल करके हाल ही में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। क्या है ये? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखने का निर्णय लिया। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता और इस स्वर्ण पदक विजेता के नाम पर ही नीरज चोपड़ा स्टेडियम का नामकरण किया गया है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का जो है निर्माण किया जा रहा है? ऑप्शन है आबू धाबी, लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई। तो ऑब्जर्वेशन व्हील जो दुनिया का सबसे बड़ा बनाया जा रहा है ये बनाया जा रहा है दुबई में। क्या है ये? तो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील, ये जो आप देख रहे हैं ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है। यह ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित जो 250 मीटर ऊंचा होगा। तो लंदन में जो है वो काफ़ी फेमस है, उसी के तर्ज पे जो है ये बनाया जा रहा है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील होगा। इसकी ऊंचाई जो है लगभग 250 मीटर होगी और इसका निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो दुबई में किया जा रहा है। और कहाँ पे किया जा रहा है? तो ब्लू वाटर द्वीप पे किया जा रहा है। 11वां प्रश्न है, 26 से 29 अगस्त के बीच मालाबार 2021 संयुक्त नौसेना अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया गया? भारत, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच, भारत, जापान और अमेरिका के बीच, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच, भारत, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच। तो 26 से 29 अगस्त के बीच जो मालाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ, ये अभ्यास किया गया है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच। इसे सिल्वर एडिशन भी नाम दिया गया क्योंकि ये 25वां संस्करण था। तो 25वें संस्करण जो है उसका आयोजन 26 से 29 अगस्त 2021 के बीच हुआ, जिसे सिल्वर एडिशन नाम दिया गया। यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच मालाबार 2021 के संयुक्त नौसेनाओं के अभ्यास जो है वो 26 से 29 अगस्त के बीच प्रशांत महासागर में किया गया। आते हैं अगले प्रश्न की ओर।
12वां प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, 18 से 22 अगस्त के बीच इसका आयोजन नैरोबी केन्या में किया गया। इसमें प्रथम स्थान केन्या को प्राप्त हुआ और भारत को 21वां स्थान प्राप्त हुआ। तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से सभी कथन जो है वो सही है। विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 22 अगस्त के बीच केन्या के नैरोबी में किया गया। इसमें 16 पदक के साथ प्रथम स्थान केन्या को प्राप्त हुआ तथा भारत को कुल 3 पदक के साथ 21वां स्थान प्राप्त हुआ। वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप नैरोबी 2020। 13वां प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई है? ऑप्शन है, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा, महाराष्ट्र द्वारा, हरियाणा द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा। तो मिशन वात्सल्य का संबंध जो है ये है महाराष्ट्र राज्य से। क्या है ये? तो महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने पति को खो देने वाली महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य की शुरुआत की है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के गरीब महिलाओं को 18 लाभ तथा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो उनको अलग अलग सेवाएं और सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी, क्योंकि कोविड के दौरान वो जो है अपने पति को खो चुकी हैं। तो विशेषकर वैसी महिलाओं के लिए ही यह मिशन वात्सल्य शुरू किया गया है। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लाखेरा जिसे है का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग, निशानेबाजी, डिस्कस थ्रो। तो अवनी लाखेरा जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी प्रचलित हुई थी पैरा ओलंपिक्स गेम में। उनका संबंध निशानेबाजी से है। अवनी लाखेरा जो है वो टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी है। इससे पहले किसी भी महिला ने जो है पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किसे आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है, संदीप बख्शी, अपूर्व चंद्र, अजय कुमार, अभय कुमार। इसका जो सही उत्तर है वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को आईसीआईसी बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त कर लिया गया है। तो कई बार सीईओ और एमडी को रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें से सही कथन को ढूंढना है। पहला है, सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का है। दूसरा है, सबसे सुरक्षित शहर जो है वो स्विट्जरलैंड को माना गया है। भारत को इसमें 26वां स्थान दिया गया है। तो यूनिसेफ द्वारा हाल ही में चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें सर्वाधिक प्रभावित मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सबसे सुरक्षित स्विट्जरलैंड और भारत को 26वां स्थान। इन सभी में से कौन सा कथन सही है? क्या तीनों सही है या कोई अन्य सही है? इसका जो सही उत्तर है वो है केवल 1 एवं 3 सही है। यानी सर्वाधिक प्रभावित स्थान जो है वो मध्य अफ्रीकी गणराज्य है तथा भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। लेकिन सबसे सुरक्षित शहर में जो है वो स्विट्जरलैंड को नहीं, बल्कि स्विट्जरलैंड की जगह जो है वो आइसलैंड को मिला है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। तो यूनिसेफ द्वारा फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित बच्चों के आधार पर चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया गया। इसमें सर्वाधिक प्रभावित देश मध्य अफ्रीकी गणराज्य को तथा सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड को माना गया। इसमें भारत को 26वां रैंक मिला है। 17वें प्रश्न की ओर आते हैं। अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वासुदेव परांजपे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच, ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी, OM नाबियार भारतीय एथलेटिक्स कोच। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ओ चंद्रशेखरन जो है वो भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं है, बल्कि ओ चंद्रशेखरन भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी से जुड़े हुए हैं। केरल में ओलंपियन चंद्रशेखर के नाम से प्रसिद्ध थे। 1960 के रोम ओलंपिक में वो भारतीय टीम की ओर से भाग लिया था उन्होंने। तो जो ओ चंद्रशेखरन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका संबंध जो है वो हॉकी से नहीं बल्कि फुटबॉल से है।
18वां प्रश्न है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो समृद्ध कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है इसका संबंध जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समृद्ध कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत की। इसका उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप को उत्पादन एवं व्यवसाय को बढ़ाने तथा निवेश को प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। तो अश्विनी वैष्णव जी द्वारा जो है ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से। 19वां प्रश्न है 2021 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? ऑप्शन है पेरिस में किया गया, न्यूयॉर्क में किया गया, जिनेवा में किया गया, लंदन में किया गया। तो विश्व आर्थिक मंच का जो बैठक किया गया है वो जिनेवा में किया गया है। 20 से 23 सितंबर 2021 के मध्य विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास पर सम्मेलन का आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। इस बार का जो विषय रखा गया है वो रखा गया है शेपिंग एन इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। तो ये जो बैठक होने वाला है ये कहाँ होने वाला है? तो ये सितंबर माह में जो है वो जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। खास करके इसके थीम को ज़रूर याद रख लीजिएगा। ये यहाँ से कई बार जो है क्वेश्चन आता है। तो शेपिंग एंड इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी। 20वां प्रश्न है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अपशिष्ट जल प्रबंधन तथा खुले में शौच मुक्त गांव के निर्माण हेतु हाल ही में किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो याद रखेंगे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्या शुरू किया गया है। ऑप्शन है जल धारा अभियान, जल शक्ति अभियान, सुजलम अभियान, मिशन स्वच्छ धारा। इसका जो सही उत्तर है वो है सुजलम अभियान। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुजलम अभियान जो है वो चलाया गया है। इसके तहत 100 दिनों का सुजलम अभियान चलेगा। इसका उद्देश्य अपशिष्ट जल प्रबंधन करना तथा खुले में शौच से मुक्त गांवों का निर्माण करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। 21वां प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मिशन डोमिनेशन एन अनफिनिश्ड क्वेस्ट के लेखक कौन है? तो मिशन डोमिनेशन जो पुस्तक है ये संबंधित है। ऑप्शन है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार से, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद, अमिताभ घोष, मनन भट्ट और कुणाल बसु। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। तो मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट ये है बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार। ये क्रिकेट से संबंधित पुस्तक है। यह पुस्तक बोरिया मजूमदार और कुशान सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। आते हैं 22वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन नियोबोल्ट को विकसित किया गया है? ऑप्शन है आईआईटी मुंबई द्वारा, आईआईटी कानपुर द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा, आईआईटी बेंगलुरु द्वारा। तो नियोबोल्ट का जो विकास किया गया है ये किया गया है आपको आईआईटी मद्रास के द्वारा। ये क्या है? तो ये देख रहे हैं ये एक प्रकार का व्हील चेयर है जो इसमें मोटर लगा हुआ है। तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है जिसे नियोबोल्ट नाम दिया गया है। इस वाहन का निर्माण विकलांग लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसकी गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस भारतीय ने जीता? तो बार्सिलोना में आयोजित शतरंज टूर्नामेंट इसका खिताब किस भारतीय ने जीता है? ऑप्शन ए अभिजीत कुंटे, एसपी सेथुरमन, कृष्णा शशि किरण और डी कार्तिकेयन मुरली। इसका जो सही उत्तर है वो है एसपी सेथुरमन। तो भारत के ग्रैंड मास्टर एसपी सेथुरमन ने बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता। वहीं भारत के कार्तिकेयन जो है वो मुरली वो तीसरे स्थान पर रहे। तो कार्तिकेयन मुरली को तीसरा स्थान मिला जबकि सेथुरमन को जो है वो पहला स्थान इस बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट में मिला। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, जो बिडेन,
योशिहिदे सुगा और बोरिस जॉनसन। तो अफगानिस्तान में तालिबान संकट को लेकर के जो है वो G7 नेताओं की एक बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। इस बैठक को जो नेतृत्व है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा दिया गया। तो अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को G7 नेताओं की आपात बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की। आते हैं 25वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व का सर्वाधिक आकर्षक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा स्थान मिला है। तो अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान जो है वो चीन को तथा दूसरा स्थान जो है वो भारत को मिला है। तो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में पहला स्थान चीन और दूसरा स्थान भारत को। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये प्रश्न श्रृंखला आपको पसंद आया होगा। इसके PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और करेंट के साथ साथ अब हम लोग GK के रिलेटेड वीडियोज़ भी एक सप्ताह में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब नए सिरे से हम लोग कुछ नया करेंगे, बेहतर करेंगे और आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। तो धन्यवाद एडुटेरिया से जुड़ने के लिए और एडुटेरिया से इतना कुछ सीखने के लिए। थैंक यू।